यंग लोगों को, लड़का लड़की को जो क्वालिफाइड है उनका भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा सा पैसा कमाकर आप पाप कर रहे हो। अगर हमने हमारे दिल में दया और हमारे सोच में बड़प्पन नहीं हुआ तो हम लोग राजनीति करते रहेंगे, हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा, और हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा तो हम नीचे रहेंगे। उस दिन बरकताल में एक नेता ने बोल दिया कि हिंदू के हाथ में त्रिशूल होना चाहिए। आई वॉन्ट हमारे बच्चे के हाथ में कलम। कोई आदमी सिस्टम को ठीक करना चाहे तो 1000 लोग एक होकर चिल्लाते। मैं और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूं। मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे घुटन, और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए। Nobody is going to help us because our hearts are not pure, our thinking is not clear, and our minds are corrupted. And this goes to everyone. त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनुचित प्रक्रिया के आरोपों से स्पष्ट रूप से नाराज त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के संस्थापक और एनडीसी महाराजा प्रदीप देबबर्मन यानी बुबाग्रा ने स्वीकार किया कि उनकी लगातार और अच्छी नियत वाली कोशिश के बावजूद वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पूरी तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने में असफल रहे। प्रदीप देबबर्मा यानी बुबाग्रा ने पूरी व्यवस्था को दोषी ठहराते हुए कहा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, भ्रष्ट सिस्टम अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है। मैं यहाँ सिर्फ महर लगाने वाला नेता बनकर नहीं रह सकता, मैं सिस्टम की कठपुतली बनकर नहीं रह सकता। जिस दिन मैं इस संवैधानिक संस्था को छोड़ूंगा, पूरी काउंसिल याद रखेगी कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा था। 2021 की टीटीए एडीसी चुनावों से पहले ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार, मुक्त प्रशासन और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को अपनी मुख्य मुद्दे बनाने वाले प्रदीप देबबर्मा यानी बुबाग्रा अपनी बातों को पूरा न कर पाने के कारण काफी निराश हुआ। उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से व्यवस्था की कमी है। शिक्षा को ही उदाहरण के रूप में ले लीजिए। काम योग्य और अप्रशिक्षित शिक्षा 60,000 रुपये से अधिक वेतन ले रही है, जबकि अधिक योग्य लोग प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने को मजबूर है। हमारे पास नया शिक्षक की भर्ती के लिए पैसा नहीं है। जब हम राज्य सरकार से मुद्दा उठाते हैं तो वो फंड की कमी का हवाला देती है। केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। काम योग्य लोगों को हटा भी नहीं सकते क्योंकि इससे एक और विवाद खड़ा हो सकता है। टीटीए एडीसी के एक दिवसीय सत्र में बोलते हुए उन्होंने खुलासा किया कि विकास के लिए मिलने वाली फंड का इस्तेमाल वेतन और पेंशन देने में किया जा रहा था। उन्होंने कहा, सब जानती है कि विकास की पेंशन को वेतन और पेंशन में लगाने की परंपरा किसने शुरू की थी। इसके लिए वित्तीय मंजूरी बहुत पहले से ही ली गई थी, जब हम सत्ता में भी नहीं थी। योग्यता को बढ़ावा देने के बजाय हम नौकरियों में 22-32 जवाब, पक्षपात और सिफारिश को बढ़ावा देते रही है। सीपीआईएम ने टीटीए एडीसी पर शासन किया और बिना इंटरव्यू और वोटर आईडी की जांच की लोगों को नौकरियां भी दी थी, लेकिन जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर और सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती पर हुए हाल की विवाद पर उन्होंने कहा, मैंने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम मुझे काम करने नहीं देता। हमें शर्म से अपना सर झुका लेने चाहिए। वेरी इम्पोर्टेंट इशू, और लेट मी ब्रीफ द हाउस ऑल्सो कि जो त्रिपुरा अकॉर्ड हुआ है, जो आज से 4 दिन पहले हमारा मीटिंग दिल्ली में हुआ विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and myself and PK Rangwal. The first issue I raised was on the education. Chairman, Honorable Chairman, आज के दिन we have 1633 schools under ATC, 41 hostels, और कुछ स्कूल में 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 टीचर्स हैं, और कोई स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स नहीं जाते। मुझसे पहले धीरेन्द्र देबबर्मा has spoken about Saikar, but this is not only in Saikar. Father Lochan has spoken. This problem is systemic. System या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर को फोन करके ट्रांसफर रुकवाता है, या
अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर भी दिया है कि किसी को कहीं में पोस्टिंग करना है तो ये लोग अपने ऑफिसर्स के थ्रू बात नहीं मानते। इट इज वेरी सैड और दुख की बात है कि कुछ टीचर्स जो क्लास 10 पास हैं उनको आज 60,000, 70,000, 80,000 का सैलरी मिल रहा है, और हमारे जो यंग क्वालिफाइड तिपरासा बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिन्होंने बीए पास किया है, जिन्होंने टीईटी एग्जाम्स दिया है, आज अनएम्प्लॉयड है या फिर होली क्रॉस डॉन बॉस्को में 10,000, 12,000, 15,000 में काम करते हैं। हम लोग मेरिट को रिवॉर्ड नहीं करते हैं, हम लोग मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं। दिल्ली में मैंने ये बात कहा, स्टेट गवर्नमेंट से मेरा बात हुआ, चीफ सेक्रेटरी से बात हुआ, मुख्यमंत्री जी से बात हुआ। ऑनरेबल चेयरमैन, दुख का बात है कि स्टेट कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है और सेंटर अभी तक कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस नहीं दे। पदलोचन ने एक अच्छा बात बोला रिगार्डिंग एजुकेशन। आज अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कल नौकरी भी नहीं मिलेगी। और मुझे अंदर से घृणा होगी। आई एम डीपली अपसेट, डिस्गस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर, ना ट्रांसफर रोक सकते हैं, ना स्कूल को अपग्रेड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन करें तो क्या? व्हाट कैन वी डू? स्टेट गवर्नमेंट से बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट का भी जेन्युइन रीजन है, वो कहते कि फंड्स नहीं, किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा है नहीं। सेंटर बोलता है कि पैसा देंगे लेकिन अभी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए 6 महीना कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए 6 दिन भी बहुत होता है। एंड इससे पहले संजीत ने एक बात बोला कि अनिमेश स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, 3 साल में तिपरा मोथा बीजेपी ऑपोजिशन में था, लेकिन 20 साल स्टेट गवर्नमेंट में सीपीएम था, एडीसी में सीपीएम, कैबिनेट में सीपीएम का एक मेंबर था, एडीसी में भी 28 तो सीपीएम, तभी भी कुछ नहीं। वाई? हम लोग आज के दिन कुछ नहीं कर पाते। व्हाट इज द डेवलपमेंट फंड? ये सिस्टम को पब्लिक को जानना चाहिए। आज डेवलपमेंट फंड जिससे हमको रास्ता बनाना है, स्कूल का रिपेयर करना है, पब्लिक का सुविधा देना है, वो डेवलपमेंट फंड को हम लोग डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सैलरी पे करते हैं, पेंशन पे करते हैं। ये फाइनेंशियल कंकरेंस कि अपना डेवलपमेंट फंड से आप लोगों को नौकरी दो, जो आपका भतीजा है, जो आपका भांजा है, मामा है, ये किसने शुरू किया? हर साल बजट पास होता है, फाइनेंशियल कंकरेंस के बिना स्टेट गवर्नमेंट से पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगा, लेकिन हमने बिना इंटरव्यू का, बिना रिटन एग्जामिनेशन का हमने नौकरी दिया है। वॉक इन आया, वोटर कार्ड था और नौकरी दिया। क्लास 8 को, क्लास 9 को हमने टीचर्स बनाया। आज वो लोग ए फॉर एप्पल भी नहीं बोल सकते हैं, वो हम लोगों के बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? अगर हमको किसी यंग जनरेशन को नौकरी देना है तो पैसा नहीं है, और जो क्वालिफाइड नहीं है वो आज टीचर का काम कर रहा है और स्कूल भी नहीं जाता टाइम में, तो और अगर आज
हमने बोला कि हटाओ तो आंदोलन शुरू हो जाएगा रास्ते में, तो करें तो क्या करें? इट इज फ्रस्ट्रेटिंग द सिचुएशन। लीडर्स लोग आते हैं, उस दिन बरकताल में एक नेता ने बोल दिया कि हिंदू के हाथ में त्रिशूल होना चाहिए। आई वॉन्ट हमारे बच्चे के हाथ में कलम, लेकिन नहीं, सुदर्शन चक्र होना चाहिए हाथ में, त्रिशूल होना चाहिए, बुलडोजर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपने लड़के लोग, अपने लड़कियों लोग अच्छा गाड़ी चलाए, ये लोग बुलडोजर का बात करते हैं, कोई त्रिशूल का बात करता, कोई कलम का बात नहीं करता। And I'm not talking as a politician, I'm talking as a people. I feel hurt. डेवलपमेंट फंड हो, यहां में दिल्ली में मैंने बात किया, क्लस्टर किया जाए स्कूल को। 1633 स्कूल्स है, दरकार नहीं इतना स्कूल। अगर 400 क्वालिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने बनाया तो नेक्स्ट जनरेशन को एक मौका मिलेगा। और जो आज क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो होली क्रॉस में, डॉन बॉस्को में, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 5,000, 10,000, 12,000 में काम कर रहे हैं, उनको आज 50,000, 60,000 का नौकरी मिल सकता है। लेकिन नहीं, हम लोगों को मेरिट को नहीं देना है चांस। रिटन एग्जाम्स में कुछ करे तो फेसबुक में कंट्रोवर्सी होता है, इंटरव्यू में कुछ करे तो लोग चिल्लाते हैं, कोई आदमी सिस्टम को ठीक करना चाहे तो 1000 लोग एक होकर चिल्लाते हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड आई अर्ज कि हम लोग यहां में जितना भी बात कर ले, फंड नहीं है, वो है, ये है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और अगर कुछ करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव अ स्पेशल पैकेज टू द TTAADC, कोई भी सरकार हो, सो दैट हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारें। टिल द टाइम हम लोग क्लस्टर स्कूल्स नहीं करते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं करते हैं, टिल द टाइम हम लोग क्वालिफाइड टीचर्स को चांस नहीं देते हैं टीचिंग करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है 1 टीचर 25 स्टूडेंट्स। एडीसी में स्कूल में 3 टीचर 10 स्टूडेंट्स, 2 टीचर को ट्रांसफर करें 50 कौन आता है। आई अर्ज, यहां में EM है, पूरा जिंदगी तो आप EM नहीं रहेंगे ऑनरेबल EM, लेकिन लोग याद करेंगे कि आपने स्टूडेंट के बारे में ज्यादा परवाह किया, वो फोन कॉल के बारे में ज्यादा परवाह नहीं किया। एक्शन लेना पड़ता है, और अगर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो आप फोन ही उठाना बंद कर दीजिए। लेकिन पार्टी के नाम में, वोटिंग के नाम में ये प्रेशर को लेना, वी आर कमिटिंग अ सिन, हम लोग वी आर कमिटिंग अ सिन ऑन आवर नेक्स्ट जनरेशन। ऑनरेबल चेयरमैन, दिस एजुकेशन इज वन, ये एजुकेशन अगर हमने ये सिस्टम को ठीक किया है, मरने के बाद भी लोग बोलेंगे कि कुछ किया, एज ऑपोजिशन, एज रूलिंग, व्हाटएवर, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म एक विजन होना पड़ता है। पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए। मैं दिल्ली में गया हूं, मैंने बात उठाया है कि अगर आप हमको 100 करोड़ दे तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको VRS दे सकते हैं। जब वो लोग VRS लेंगे तो हम लोग नए यंग जनरेशन को, क्वालिफाइड टीचर्स को चांस दे सकते हैं। एजुकेट स्कूल, आज एडीसी में 18 स्कूल है जहां में टीचर स्टूडेंट्स नहीं है। 210 करोड़ अपना डेवलपमेंट फंड से, 210 करोड़ जिसके लिए आप मार्केट बना सकता है, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप दे सकता है, जिसके लिए आप रोड बना सकता है,
उसके लिए हम लोग टीचर्स का सैलरी पे करें, ओनली फ्रॉम एजुकेशन। 210 करोड़ डेवलपमेंट फंड। किसने हमको यह अधिकार दिया था कि डेवलपमेंट का मनी आप डाइवर्ट करें सैलरी के लिए? ये कोई जवाब देगा? क्यों वो टीचर्स को नौकरी मिला विदाउट रिटन एग्जामिनेशन, विदाउट इंटरव्यू? क्यों मिला? सब जानते क्यों मिला? वोट के लिए। पिछले गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया, मिसमैनेज किया, आज हम लोग सब वी आर ऑल सफरिंग। ऑनरेबल चेयरमैन, this is a very serious issue. Education is a very serious issue. And I think that we should forget our parties and think about our next generation. We should forget about our relatives, भांजा हो, अंकल हो, कोई भी हो, and think about that poor child जिसको आज क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि आज अगर इनको शिक्षा नहीं मिला, कल इनको नौकरी नहीं मिलेगा, कल ये पीछे ही रहेगा। I urge this house also, जो आज मैं बोल रहा हूं, मैं कल शायद नहीं रहूं एडीसी में, मुझे रहना भी नहीं, क्योंकि हाथ को बांध के मुंह बंद करके मुझे यहां में काम नहीं करना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो आज मैं बोल रहा हूं, अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए, अगर हमने हमारे दिल में दया और हमारे सोच में बड़प्पन नहीं हुआ, तो हम लोग राजनीति करते रहेंगे, हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा, और हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा तो हम नीचे रहेंगे, और हम लोग तो पूरा जिंदगी पावर में नहीं रहने वाले। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। आई थैंक एमडीसी धीरेन। आई एम सॉरी आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया, मैंने जेडीओ के लिए कोशिश किया, सब जेडीओ के लिए कोशिश किया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जितना भी करता हूं सिस्टम हमको काम करने नहीं देता। और इसमें किसी को ब्लेम करने का दरकार नहीं है। वी आर आवरसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड। हम लोग सब इन दिस हाउस वी ऑल शुड हैंड अहेड एंड शेप। यहां में कोई चेंज करने का कोशिश करता है, और आप लोग हमेशा हमेशा सिस्टम को टेढ़ा करके बदलाकर हमको रियल लोगों को, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको चांस दें। कोई हमको हेल्प नहीं करने वाला। गॉड इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज आवर हार्ट्स आर नॉट प्योर, आवर थिंकिंग इज नॉट क्लियर, एंड आवर माइंड्स आर करप्टेड, एंड दिस गोज फॉर एवरीवन सिटिंग और आउटसाइड। वास्तव में योग्य उम्मीदवारों मौका नहीं मिलता, कोई नहीं हमारा मदद नहीं करेगा, भगवान भी नहीं, क्योंकि हमारा दिल साफ नहीं है, हमारे सोच स्पष्ट नहीं है, और हमारे मन भ्रष्ट हो चुका है। बुबागरा ने ये भी कहा था कि सिस्टम में अच्छे अधिकारी और अच्छे लोग दोनों पक्षों में मौजूद है। आप सब पैसे के लिए बच्चों और योग्य युवाओं की भविष्य को बर्बाद करके पाप कर रही है। मैं और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूं। मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे घुटन है, और जिस दिन मैं जाऊंगा आप लोगों को याद होगा कि एक आदमी सिस्टम को क्लीन करने आया था, आपने उसको ही दबा कर रखा। लेकिन एजुकेशन इज वन, ऑनरेबल चेयरमैन, यहां में अच्छे लोग भी हैं, देयर आर गुड ऑफिसर्स ऑल्सो, देयर आर गुड पीपल देयर, देयर आर गुड पीपल हियर, देयर आर गुड पीपल अप देयर ऑल्सो। I pray, I beg to all of you, आपको मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं, बच्चे लोगों का भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा पैसा कमाने से, यंग लोगों को, लड़का लड़की को जो क्वालिफाइड है उनका भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा सा पैसा कमाकर आप पाप कर रहे हैं, और एक दिन ये पाप का हमको सबको भुगतना पड़ेगा, और इस पाप में मैं शामिल नहीं हूं। धीरेन्द्र MDC has raised a good issue. मार्केट के बारे वहां में विद्युत ने बोला, वेरी वेल रेज, लेकिन हम लोग यही में बात करते हैं
स्टेट गवर्नमेंट के सामने हम लोग चूहा जैसा चुप हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने चूहा जैसे चुप हो जाते हैं। हम लोग सब एक संग, यहां में हम लोग सब शेर जैसा बात करते हैं, वहां में चुप होते हैं। कब हम लोग जाकर एक आवाज में वहां में बात। थैंक यू चेयरमैन। आई होप आज जो मैंने बोला है ये फिर से एक फाइल के नीचे न चला जाए, ये फिर से एक भाषण नहीं रहे, क्योंकि अकेला एक इंसान या 2-3 लोग नहीं बदल सकते सिस्टम। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं, पब्लिकली हम लोग सब डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो हो रहा है ऐसा चलेगा तो तिपरासा का कल्याण नहीं होगा। थैंक यू सो मच। बेलाइन हम